शाश्वत प्राप्ति का अर्थ है कि जो प्राप्ति होने के बाद फिर कभी वियोग की संभावना ही न रह जाए, वो शाश्वत प्राप्ति है। एक बार मिलने के बाद फिर भगवान कभी बिछुड़े ही नहीं, वो शाश्वत प्राप्ति है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के 4 प्रकार महापुरुषों ने स्वीकार किए। भगवान की प्राप्ति का पहला प्रकार स्वाप्न दर्शन, स्वप्न में भगवान का अनुभव। इस प्रकार के उदाहरण पुराणों में भी उपलब्ध हैं और भक्ति काल में तो अनेक महापुरुषों के, संतों के जीवन चरित्र में ये उदाहरण हैं। कुछ लोग स्वप्न के महात्म्य को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम वैष्णव लोग तो स्वप्न को बहुत आदर देते हैं, क्योंकि स्वप्न साधक की उपासना का पटल है, दर्पण है। उपासना करते करते हमारा अंतःकरण कैसा बन पाया है, ये स्वप्न से ही समझ में आता है। आप खूब साधन कर रहे हैं पर तामसी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी आपकी आराधना उपासना का प्रभाव आपके अंतःकरण पर नहीं पड़ा, अभी अंतःकरण में तामसी संस्कार है। क्योंकि स्वाप्न पदार्थ जो हैं उनके सर्जक और कोई दूसरा नहीं, हम ही उसके सर्जक हैं। तो अंतःकरण जैसा होगा, तमः प्रधान अंतःकरण होगा तो तमः प्रधान स्वप्न आएंगे, तमोगुण प्रधान स्वप्न आएंगे। रजोगुण प्रधान अंतःकरण होगा तो रजोगुण प्रधान स्वप्न आएंगे। तमोगुण रजोगुण से ऊपर व्यक्ति जब उठ जाएगा तब उसको ऋषि महर्षियों का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, इस प्रकार से उसे सात्विक स्वप्न होने आरंभ हो जाएंगे। और एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ सत्व गुण जो माइक सत्व है उसका अतिक्रमण करके जब साधक विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम उसका आस्वादन कर लेता है, उस अवस्था में केवल भगवत लीला ही स्वप्न में दिखाई पड़ती है और दूसरा कोई दृश्य दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। और ऐसे जो विशुद्धांतःकरण के वैष्णव हैं उनके सभी स्वप्न सत्य होते हैं। त्रिजटा स्वामी जी त्रिजटा को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने विभीषण की पुत्री माना है। त्रिजटा को विभीषण की पुत्री माना है। अब विभीषण की पुत्री है तो परम भागवत है, परम भक्ता है, परम भागवतों में विभीषण जी का नाम है। और श्री जानकी जी की सखी है। वो त्रिजटा क्या कहती है? यह सपना में कहूं पुकारी, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन जारी, हुई है सत्य गए दिन जारी। 4 दिन लगे। अभी स्वप्न देख रही, थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने पूरा स्वप्न साकार कर दिया उसका, त्रिष्टा का। सब कुछ हो गया। तो स्वप्न का दर्शन भले ही एक अंश में मान लिया जाए कि स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वे भगवान मिथ्या हैं, ऐसा वैष्णव सुन ही नहीं सकते, सहन ही नहीं कर सकते। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न सत्य होते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग स्वीकार करते हैं। ये प्रथम दर्शन है, स्वप्न दर्शन। दूसरा दर्शन है ध्यान में भगवत साक्षात्कार।
जिसको देवर्षि नारद जी ने स्वीकार किया, हृदयासीन में सनईर हरि, धीरे से भगवान का मंगलमय स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप मेरे अंतःकरण में उद्भासित हो उठा। ये दूसरा दर्शन है। ये स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ है, ध्यान का दर्शन। और ध्यान दर्शन से भी श्रेष्ठ है प्रत्यक्ष दर्शन। ये तीसरा दर्शन है महाराज जी, प्रत्यक्ष दर्शन। इस प्रत्यक्ष दर्शन से श्रेष्ठ है सर्वत्र भगवत दर्शन, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन में भी भगवान सदा सर्वदा नेत्रों का विषय बन के नहीं रह सकते। आप लोग ब्रज में रमण रेती गए हैं, जहां परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज रमण रेती में विराजमान हैं। रमण रेती वाले महाराज जी, उनकी परंपरा के, रमण रेती की परंपरा के मूल महापुरुष श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, बड़ा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है स्वामी जी। उस जमाने में अत्यंत कठोर साधना वे रमण रेती के घोर जंगल में रहकर कर रहे थे। साधना का प्रयोजन था भगवान राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन, पर व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी और उनको भगवत दर्शन नहीं हो पा रहा था। वे किसी से कुछ लेते नहीं थे। महावन का एक वैश्य था, वो एक कैरोसिन का तेल देता था रात में दीपक जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए, और थोड़ा आटा देता था, आलू आटा। भगवान ने स्वप्न में कहा, कोई एक व्यक्ति का जो अन्न ले रहे उसको लेना बंद कर दो, दर्शन में देरी इसीलिए हो रही है। आपने उसको बड़ी विनम्रता से मना कर दिया कि ना हमें तेरे लालटेन की जरूरत है और न तेरे आटे की, आलू की, नमक की जरूरत है। कुछ भी लेने से मना कर दिया। सूखी पत्ती खाकर यमुना जल पीकर वे भजन करने लगे। तब एक क्षत्रिय को, जो भगवान का विशिष्ट भक्त था, उसको भगवान ने आदेश दिया कि महाराज का शरीर बहुत दुर्बल हो रहा है, मेरी आज्ञा सुना देना और तुम उनको चना दे करके आओ। तो 24 घंटे में एक मुट्ठी चना यमुना जल में भिजा कर वे पा लेते थे और एकादशी निर्जल किया करते थे। 7 दिन में 7 मुट्ठी चना, बस, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन अर्धरात्रि के समय भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी और गलबहियां दिए हुए युगलवर श्यामा श्याम, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले भगवान राधा श्याम सुंदर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। का बाबा बहुत प्रसन्न है, इस युग में तुमने जो निष्काम भाव से मेरी उपासना की है, ऐसी उपासना अत्यंत दुर्लभ है। हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, ध्यान दें जो हम कहना चाहते हैं। तो महाराज बोले कि महाराज आपकी ये मंगलमयी झांकी मेरे नेत्रों के सामने निरंतर बनी रहे। भगवान ने कहा एवमस्तु। अब हर समय भगवान सामने, डोल डाल जाएं तो राधा कृष्ण सामने, लघुशंका जाएं तो राधा कृष्ण सामने, लेटें तो राधा कृष्ण सामने। ठाकुर जी ने कह दिया अब हमेशा सामने, अब भगवान सामने खड़े हैं तो लेटें कैसे, बड़ा कठिन हो गया। तब ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु हम तो कैसे अब कोई व्यवहार करने योग्य नहीं रह गए हैं, मर्यादा नहीं रह गई है। तब फिर भगवद आज्ञा से उसी स्वरूप को रमण रीति, रमण बिहारी के रूप में विराजमान किया जो आज विराजमान है।
रमण बिहारी कैसे प्रकट हुए उसका भी एक विस्तृत चरित्र है। तो हमारे कहने का आशय यह है कि सब में भगवत दृष्टि होना यही अंतिम भगवत दर्शन है। इसीलिए तृतीय स्कंध में भगवान कर्दम जी को आज्ञा देते हैं, गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम मेरा भजन करो। अब भगवान से पूछना चाहिए कि पहले तो आपने कर्दम ऋषि की तपस्या पर प्रसन्न होकर गरुड़ पर विराजमान होकर अष्टभुज महाविष्णु के रूप में आपने दर्शन देकर धन्य किया। फिर आप इतने द्रवित हो गए कर्दम जी की भक्ति पर कि उनके पुत्र कपिल के रूप में आप आ गए। तो फिर भी प्राप्ति बकाया रह गई, जो भगवान कहते अमृतत्वाय माम भज, मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। इसका मतलब है भगवान ने जिस प्राप्ति का निर्देश कर्दम जी को किया है वही चौथी प्राप्ति है, जहां जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरि जुगपान, सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगपानी। सर्वत्र भगवत दृष्टि।